विधानसभा क्षेत्र पश्चिम में आज हम रूबरू हैं बीकानेर के सम्माननीय श्री गोपाल कृष्ण जी जोशी के साथ। गोपाल कृष्ण जी जोशी का नाम परिचय किसी का मोहताज नहीं है और आदर के साथ पूरे शहर में बाउसा के नाम से जाने जाते हैं। बाउसा का अपना एक व्यक्तित्व है। चुनाव जनता की सेवा के लिए लड़ते हैं और जनता की सेवा करते हैं। आज इस राजस्थान के प्रजातांत्रिक महासंग्राम में बाउसा भी उतरे हुए एक योद्धा की तरह। आज राजनीति से एक योद्धा से हम भी रूबरू होकर दो बात करते हैं। सम्माननीय बाउसा से पहला प्रश्न यही रहेगा कि चुनाव में टिकट का वितरण हो चुका है। टिकट में भागा दौड़ी आगा पीछा जोड़ बाकी सारे हो चुके। उसके बाद के चुनाव के परिदृश्य को गोपाल कृष्ण जोशी रूप हमारे बाउसा किस तरह से देखते हैं? आदरणीय बाउसा। चुनाव तो चुनाव ही होता है और अभी लोकतंत्र के चुनाव में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों से अप्रोच की जाती है और हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो और अपने अपने मुद्दे जो वो आने वाले समय में उठाने वाले हैं, मुद्दे उठाने वाले हैं और जो कार्य करने वाले हैं उसका विवरण देते हैं। हमारी पार्टी का खास मुद्दा और खास इशू जो हम बताते हैं वो ये है कि विकास, सबका विकास सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ लेकर बाउसा इस संग्राम में उतरे हुए हैं। बाउसा एक बात खास तौर पर खलती और पूछनी भी पड़ती है कि राजस्थान में 1993 के बाद हर बार सरकार बदलती रही है। इस बदलती हुए परिदृश्य में जब 5-5 साल से सरकारें बदलती है तो राजनीतिज्ञों के बीच में इनकम्बेंसी एक फैक्टर लागू हो जाता है कि जो सत्ता में रहता है उसके कोई किन्हीं न किन्हीं कारणों से नाराजगी खड़ी हो ही जाती है। उस नाराजगी को इस बार अर्थात इस इनकम्बेंसी को भाजपा सरकार किस तरह से लेगी और इसे किस तरह से तोड़ेगी, इस पर आपकी मैं आज बेबाक टिप्पणी चाहूंगा। एक सुलझे हुए राजनेता के लिए और पार्टी के स्तर से हटकर जहां कई बाउसा जो भी एक विद्वता की मिसाल भी है और बेबाक बात करने में अपनी राय कायम करने में उनकी एक अलग महत्ता है, तो मैं चाहूंगा ये इनकम्बेंसी फैक्टर कोई राजस्थान में नहीं सब जगह लागू होता है। तो ये राजस्थान के परिदृश्य में आप इसे कैसे देखते हैं? हर बार ये देखिए इनकम्बेंसी तो कई अरसे के बाद में हो जाती है, ये भी बात सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक पर ये लागू हो, क्योंकि ये एक चैलेंज है। इलेक्शन जो है ये आपके किए हुए कार्य और आपका व्यवहार जैसा पब्लिक के साथ में 5 साल में रहा है उसका रिएक्शन है। बहुत अच्छा, पब्लिक के साथ आपने जो किया उसका ये रिएक्शन। एक और बात बाउसा, आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है बाउसा, तो इस बार इसमें कमी आएगी या इसमें बढ़ोतरी होगी? मेरा बैंक बैलेंस क्या मतलब? बैंक बैलेंस 163 सीटों को साथ लेकर आप सरकार में है, ये बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है बाउसा आपका। छोटा है क्या बैंक बैलेंस बाउसा? ये अच्छा, ये आपका बैंक बैलेंस जो 161 सीट का है, ये बैंक बैलेंस इस बार बढ़ेगा या कुछ घटेगा? ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बैंक बैलेंस 163 ही हम वापस ले पाए। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लेकर के आए। ज्यादा बैंक बैलेंस को बाउसा गिरने नहीं देंगे, इसको कायम रखने की पूरी चेष्टा करेंगे। लेकिन बाउसा इस चुनाव में खासकर बीकानेर की बात है, राजस्थान में मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुख्य मुद्दा राजनीति के अंदर हमेशा बदलता रहता है। लोगों की भावना, लोगों की इच्छा, लोगों की जागृति संबंध में
कि लोग धीरे धीरे अवेयरनेस पैदा होता है लोगों के अंदर, और उस अवेयरनेस के कारण से उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे लोगों की डिमांड्स होती है उसी तरह से सरकारों को जो है अपना व्यवहार करना पड़ रहा है। जैसे जैसे लोगों की भावनाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, सरकार को उसी के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है। जो उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करती उन सरकारों को हानि उठानी पड़ती है। मैं बहुत से एक निवेदन करूंगा कि इस बार युवाओं के लिए, खासकर नौजवानों के लिए, जहां बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बाद में बीकानेर की एक छोटी सी बात पूछूंगा, इसके लिए भाजपा सरकार क्या कर रही है? देखिए, कई तरह के कार्य किए हैं इन्होंने। तो बेरोजगारी आप ही देखिए, संपूर्ण रूप से देखें तो राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए 50,000 रुपया हर किसान को माफ कर दिया। जो कर्जा ले रखा था 50,000 रुपया हर किसान को। इसमें पहले तो डिफरेंस डाला था कि किस तरह के किसान को दिया जाएगा, लेकिन बाद में ये है कि इसमें कोई तरह का डिफरेंस नहीं है, ये भी करते हैं। उसके बाद में अलग अलग फिर नए नए उद्योग धंधे खोल करके जिस जगह जिस चीज़ की रॉ मटेरियल की उपलब्धता है और लोगों का रुझान है, तो उस जगह पर उस रॉ मटेरियल पर आधारित जो है उद्योग धंधों को खोलने का जो प्रयत्न किया जा रहा है। उद्योग धंधों का खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है। मरु समीक्षा न्यूज बहुत सा से एक निवेदन करेगी, सरकार के द्वारा आपके प्रयासों से एक ऐसा काम हो जो बीकानेर के बेरोजगार युवकों को खूब काम दिला सके। और मैं जहां तक मेरी आशा और उम्मीद है आप सक्षम है, तो इस बार कुछ ऐसी संस्था या ऐसी योजना लाए जो बीकानेर के युवाओं को रोजगार दिला सके। ये आप हमारा निवेदन भी समझ लीजिए आदरणीय बाबू साहब। नेचुरली आपको मालूम है कि यहाँ पर ये क्ले का एक हब बनाना चाहते हैं। जैसे मिट्टी की बहुतायत यहाँ पर निकलती है, और मिट्टी की बहुतायत और उसके अलावा सूर्य की रोशनी, इसकी भी सूर्य की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पर। पूरे 365 दिन के अंदर अगर तो कहीं बादल और बरसात के दिन हैं तो वो 10-15 दिन 20 दिन से ज़्यादा का नहीं है। इससे ज़्यादा तो सूर्य की रोशनी के कारण से सूर्य की रोशनी भी बनाना, और यहाँ ये क्ले का हब मतलब उस ढंग से बनाना कि जितनी भी तरह की टाइल्स फैक्ट्री होती हैं और कंडक्टर्स हैं, इसे बनाने का यहाँ पर जो है ये योजना की जा रही है। आप देखिए बाउसा की लगन कि आज भी तकनीक की वो बात करे, सूर्य ऊर्जा और मिट्टी से रोजगार पैदा करने की बात आज भी इनके जहन में है। तो बीकानेर के युवाओं को आसान्वित होना चाहिए। एक बहुत सा बात बड़ी खलती है कि हम लोग जब व्यास कॉलोनी वगैरह जाते हैं, जयनारायण व्यास कॉलोनी का थाना पास होते हुए भी औरतों के साथ बड़ी छेड़खानी होती, ऐसा वहां के लोगों ने बताया। इस संबंध में मैंने जहां देखा पुलिस पर प्रशासन की पकड़ कमजोर है। कोर्ट गेट की ये हालत है कि गेट तो बंद होता है लेकिन गाड़े वालों पर पुलिस की पकड़ कम है। ये छोटी छोटी ऐसी समस्या है जो आम आदमी को बड़ी परेशान करती है। और एक लास्ट सवाल इसके साथ ही है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली को दी गई है, विद्युत जो प्राइवेट सेक्टर को, इससे भी लोगों में थोड़ा सा रोष है। इस संबंध में बहुत सा निराकरण या उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? आपकी बात से लोग संतुष्ट हो जाएंगे। जहाँ तक प्राइवेट कंपनी को दी गई है, इस कंपनी के पास में कलकत्ता के अंदर 100 साल से ये बिजली का वितरण जो है, अब चाहे उसमें आपकी विदेशी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कम्युनिस्टों की सरकार हो, मिलीजुली सरकार हो, इसको किसी ने नहीं हटाया। तो इसका खास मतलब तब ये ऐसा हम समझते हैं कि इनमें कोई खासियत है। यहाँ के लिए जब बात चर्चा चली तो उस मीटिंग के अंदर मैं 2 दफे इसमें शामिल भी रहा। सरकार को हर साल जो है 20-30 हजार करोड़ का नुकसान होता रहता है। हजारों करोड़ों का नुकसान सरकार को होता रहता है खुद को चलाने के अंदर। तो जब ये इस कंपनी को देने की बात हुई, तो जब कलकत्ता के अंदर सरकार को इससे मुनाफा हो रहा है
यहाँ पर भी ये है कि यहाँ का जो घाटा लग रहा था सरकार को वो बंद हो गया। एक दूसरा ये है कि लगातार हर साल आपको 5 साल के अंदर 105 करोड़ रुपए ये और जो है उस पर खर्च करेंगे। सरकार को मुनाफा हो रहा है, 105 करोड़ रुपए और खर्च करेंगे। लेकिन ये पुलिस जो अब प्रशासन बिजली का जहां तक सवाल है ना, मैं ये कहूँ कि इस कंपनी से सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो व्यवस्था थी उससे कुछ बेहतर है। एक एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़िया मिलेगी, एक सेवा मिलेगी, सेवा इसकी तुरंत मिलती है। और साहब ये पुलिस के बारे में आप क्या कहेंगे जो ध्यान नहीं देती, खासकर व्यास कॉलोनी के क्षेत्र में और कोर्ट गेट पर खड़े गाड़े और अव्यवस्था करते हैं। बहुत छोटी बात है, अगर वह एसपी लेवल पर भी कहा जाए तो हो सकता है, लेकिन ये संभव हो नहीं रहा है। बहुत सा इसमें कुछ कमी है, ये बात ठीक है। जिम्मेवारी कुछ एक जो कर्मचारी हैं वो जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हैं, तो उसकी प्रबंध किया जाएगा, उसकी सख्ती बरती जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर सख्ती बरती जाए उन लोगों के साथ में और लोग स्वतः ही या तो प्रेरणा से इसको जो है अपना कर्तव्य समझ करके ये अगर इस तरह की व्यवस्था कर दे कि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और ये छेड़ाछाड़ी और तंग करना ये सब कुछ भी ये पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम मुस्तैदी से करे, ये बाउसा का उनसे राय है। चूंकि चुनाव का समय, बाउसा के पास भी समय कम है, आज इन्होंने इस मौके पर इतना समय दे। आज बीमारी रिपोर्ट लो, वो क्लियर कर दे। आज बीमारी तो चली है टीवी में। नहीं, कोई वायरल वीडियो कर दिया ऐसे ही, उसको ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है कि गोपाल जोशी जी को हार्ट अटैक हो गया है, लेकिन लोग व्हाट्सएप पर वापस उसका उत्तर आ गया, लोगों ने नकार भी दिया है। ये सब चीजें चुनाव में नहीं होना चाहिए। हमारा शहर शांतिपूर्ण सम्मान करने वाला शहर है, गलत तो गलती है। अभी ये बात मैं सुबह 8 बजे से लगा हुआ हूँ आज 8 बजे से रांगड़ी चौक के अंदर और नाटों के चौक के अंदर रांगड़ी चौक में जाकर के बैठा हूँ। वहां पर फिर 8:30-9 बजे और वहां पर लोगों के साथ में चाय वगैरह पी है, लोगों से गपशप भी मारी है। उसके बाद में यहाँ आया और उसके बाद में भी ये दूसरी जगह पर कई जगह 2-3 मीटिंगें करके आया हूँ। तो पूरे जोश और खरोश के साथ इस महासमर में उतरे हुए, उनका स्वास्थ्य ठीक है, हम भी उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं कहते हैं। मैं प्रहलाद आचार्य, मरु समीक्षा न्यूज से आपके साथ